क्या राय है 2000 नोट बंद करने पर? क्या कहती है यहाँ की जनता? जी, क्या नाम है? राजू। राजू जी, क्या करते हैं? मजदूरी। 2000 का नोट आज तक मजदूरी में आपको मिल पाया था? नहीं, अभी पहले मिलता था, 6 महीने से तो मैंने देखा तक नहीं। देखा नहीं था जी। उसका चलन जो है आरबीआई ने जो है रोक दिया है, चलन के ऊपर जो है रुकावट लगा दी है। क्या सोच है, क्या विचार है, किस तरीके का फैसला लिया गया? हमें बड़ा खुशी हुई, सरकार ने जो फैसला लिया बहुत उचित लिया और अच्छा लिया। इसको पहले ही ले लेना चाहिए। और पहले की सरकारों विपक्ष ने जो इसके ऊपर जो है चर्चा करी थी, उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वही काम करना पड़ा जो उसे पहले करना चाहिए था। तो आपकी सहमति है कि नोट का जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल ठीक है? बहुत सही है। और ये जो वक्त दिया गया, हमारे हिसाब से ये वक्त देना नहीं चाहिए था, एकदम बंद करना चाहिए था, ताकि जो है काला धन वाले वो बदल लेंगे। मौका मिल गया 3 महीने का, एकदम बंद करते तो कम से कम जो है काला धन वापस आता। 2000 नोट के ऊपर जो है रोक लगाई गई आरबीआई की ओर से। क्या सोच है आपकी, किस तरह से सोच रहे हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं मौजूदा सेंट्रल सरकार से, जब बंद करना था उसको चालू क्यों किया? चालू किया था तो उसको बंद क्यों किया? भाई, नोट में जो पैसा खर्च होता है वो सरकार अपने पास से तो लगाती नहीं है। अब ये टैक्स बढ़ेगा, जैसे आज सिलेंडर आसमान छू रहा है, पेट्रोल आसमान छू रहा है, शक्कर के महंगाई चरम सीमा पे है। आखिर फिर जब नोट बंद हो गया, अब नई छपाई होगी, ये नोट रद्दी हो गया है, तो ये गरीब आदमी के ऊपर तो खर्चा इसका आएगा। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम यही क्वेश्चन करना चाहते हैं, किसी चीज़ को चालू किया उसको बंद क्यों किया? बंद किया तो फिर चालू क्यों किया? लेकिन आरबीआई ने बंद किया है, ये सरकार ने फैसला नहीं लिया है। इस बार जो है आरबीआई बैंक की ओर से बंद किया गया है, जो रिजर्व बैंक छापती है नोटों को, उसने ये फैसला लिया है। आलोचना आप सरकार की कर रहे हैं, सरकार को दोषी मानते हैं या बैंक को? बैंक, इससे पहले किसने बंद किया था? इससे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने बंद किया था। प्रधानमंत्री को चलती हुई करेंसी बंद करने का अथॉरिटी नहीं है, आरबीआई को है। लेकिन अब फिर जब आप प्रधानमंत्री जी ने देखा कि जो है पिछली बार हमारी आलोचना हुई, 15 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का था कि वो काला धन आएगा और जो है आतंकवाद की टांग टूटेगी, ना तो आतंकवाद का कुछ हुआ और मेरे देश की जीडीपी गिर गई और रहा बचा 14,60,000 करोड़ रुपया वापसी आया, 40 लाख करोड़ का नुकसान हुआ देश का। इसकी कौन भरपाई करेगा? बिना काला धन ने फैसला नहीं लिया है। इस बार जो है आरबीआई बैंक की ओर से बंद किया गया है, जो रिजर्व बैंक छापती है नोटों को, उसने ये फैसला लिया है। आलोचना आप सरकार की कर रहे हैं, सरकार को दोषी मानते हैं या बैंक को? बैंक, इससे पहले किसने बंद किया था? इससे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने बंद किया था। प्रधानमंत्री को चलती हुई करेंसी बंद करने का अथॉरिटी नहीं है, आरबीआई को है। लेकिन अब फिर जब आप प्रधानमंत्री जी ने देखा कि जो है पिछली बार हमारी आलोचना हुई, 15 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का था कि वो काला धन आएगा और जो है आतंकवाद की टांग टूटेगी, ना तो आतंकवाद का कुछ हुआ और मेरे देश की जीडीपी गिर गई और रहा बचा 14,60,000 करोड़ रुपया वापसी आया, 40 लाख करोड़ का नुकसान हुआ देश का। इसकी कौन भरपाई करेगा? बिना काला धन वापस आया। अभी हम जहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कन्नौज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पीयूष जैन के ऊपर छापेमारी की गई थी, तमाम नोट पकड़ा गया था, उस पर क्या कहेंगे? पीयूष जैन के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी उसमें तो सरकार के साथ धोखा हुआ। भाजपा के लोग कह रहे थे सपा के हैं, सपा के लोग कह रहे थे भाजपा के हैं, और भाजपा के उनके पास सदस्यता कहीं काला धन तो वापस आया नहीं, वापस आया है। तो ऐसे जो हमारे देश के पूंजीपति हैं, हमारे अडानी साहब हैं, कौन से नंबर की गिनती में थे पैसे में? कौन से नंबर में? मेरी नज़र में तो वो चौथे नंबर पे भी नहीं थे, वो दुनिया में 1 नंबर पे आ गए। उनके पास काला धन या पीला धन कहाँ से आया बताइए आप? अरे उनके पास काला, आतंकवादियों की भी कमर टूटी, देखा होगा बॉर्डरों में जो है हमारी सेना जो है जब वो घुसने की कोशिश करते हैं उनको मार गिराते हैं। आप कह रहे हैं कि आतंकवाद की कमर नहीं टूटी। अरे अब इस पर हम क्या कहें आलम जी? हम ये नहीं कह रहे हमारा देश की सेना जो है कमज़ोर है, हम बहुत ताकतवर हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हमारे देश के हालात हैं, सतपाल मलिक जी जो बोल रहे हैं, ये क्या है? आपके चैनल के माध्यम से हम पूछ रहे हैं, सतपाल मलिक जी हमारे वहाँ के गवर्नर हैं,
वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, हमारी तो हैसियत भी नहीं है उनके सामने ये बात बोलने की। यही हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि सतपाल मलिक जी झूठे हैं या आखिर क्या है? क्या लगता है फैसला जो है उससे सहमत हैं? नहीं, फैसला सहमत है। हम तो सरकार से यही क्वेश्चन कर रहे हैं, जब उसको बंद करना था तो फिर चालू क्यों किया? वालिद हैं आप? क्या काम करते हैं? 2000 का नोट देखे? किस कलर का है? बंद कर दिया गया, रुकावट लगा दी गई। आपको क्या ऐतराज? बहुत अच्छा लगा, बहुत सही लगा। क्यों? इसलिए कि आदमी ये जो घूमता घूमता नहीं, बड़ा परेशान रहता है, जेब में डाले कर भाई भाई अगर 1000 का नोट है तो मेरे पास में 10 गड्डी है और मेरे पास 2000 का नोट है तो उसको 5 गड्डी बनी। आप कह रहे हैं इसको जो है नुकसान है, करेंसी को बंद कर देना, किस तरह का नुकसान है हम जानना चाहेंगे। किस तरह का नुकसान है? नुकसान किस तरह का है कि अब ये गरीबों के ऊपर जो है इसकी बाहर आएगी, टोल टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इन पे पैसे बढ़ाए जाएंगे। सिलेंडर 1150 रुपये का है। यही भारत सरकार ने जो है बाबा रामदेव ने कहा था 335 रुपये सिलेंडर मिलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 350 का मिलेगा। आखिर ये 1150 का क्यों मिल रहा है? तो जो फैसला लिया गया है इससे आप संतुष्ट नहीं? नहीं। आपके बगल में हम जो तो लोग हैं, संतुष्ट है, बड़ा मुझे खुशी हुई है क्योंकि बताइए मेरे पास इनको खुशी हुई है? हमें बहुत खुशी हुई अब है। ये हमें तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। आप क्या कहेंगे? इनको तो खुशी हुई आपके बगल में है। अब या तो इनको इस बारे में ज्ञान नहीं है कि नुकसान किसका हुआ है। भाई ज्ञान हमें ये नहीं मालूम भाई, हमें मजदूरी करने वाले आदमी। ज्ञान की कमी बता रहे हैं, ज्ञान नहीं है आपको। नहीं, ज्ञान तो सब कुछ है, ज्ञान तो सब कुछ है। ये नुकसान गिना रहे हैं। हमें नुकसान नहीं, मतलब ये जो है जो सरकार ने जो भाई बंद करा, नुकसान से क्यों नहीं मतलब है आपको? अगर देश का नुकसान होता है तो आपको मतलब होना चाहिए। ये जो है मुद्दे सिर्फ भटकाए जा रहे हैं ताकि पब्लिक का दिमाग नोटों पे चला जाए। आदमी जो है रोजगार पे ध्यान न दे, महंगाई पे ध्यान न दे। नया युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। क्या नाम है? राजू। राजू जी की बात से सहमत है? नहीं। देखिए, देश जो है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से और कारोबार से चलता है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने 80,000 कंपनियां बंद कराई, तो बड़ी अच्छी बात है। हम ये जानना चाहते हैं वो 80,000 कंपनियां क्यों बंद करानी थी? इससे देश का नुकसान नहीं हुआ? प्रधानमंत्री जी ये नहीं जानते हैं कि इससे देश का नुकसान हुआ? छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका नुकसान हुआ GST लाके। और ये हमारे जो भाई साहब कह रहे हैं कि हमें जो है बड़ी खुशी मिली, तो इनको ये नहीं मालूम है कि इनको खुशी मिली है। वो 350 रुपये कमाने जाता है, उससे पूछो उसका घर कैसे चल रहा है, कड़वा तेल क्या भाव है, आटा क्या भाव है, शक्कर क्या भाव है, ये नहीं जानते हैं क्या? महंगाई बढ़ेगी तो मरता तो गरीब आदमी है भाई, सेठों के पास। इसी के लिए तो नोट में ध्यान बटाया गया है ताकि नोट का जो है ध्यान पब्लिक जो है बड़े आदमी जो है। तो नोट का ध्यान कोई इस तरीके का फैसला नहीं लिया गया है जो फिर से जो है लाइन लगानी पड़े बदलने के लिए। आपको चेंज कर सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत फिर नहीं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार की मंशा क्या है या गवर्नर साहब की मंशा क्या है? मतलब ये तो बढ़ावा दे दिया जिनके पास काला धन है कि 4 माह का उनको टाइम मिल गया है, वो आराम से लोगों के पास में 2000 का नोट जमा हो गया है। मार्केट में 2000 का नोट दिखाई नहीं रहा था, फिर आखिर वो गया कहाँ? गरीबों के पास में तो है नहीं, पूंजीपतियों के पास में था। क्या लगता है? कुछ बता दे, 2000 का नोट देखा या नहीं? देखा भैया, सब कुछ देखा और चला भी गया। हाँ, चला भी गया। सही रहा है? बहुत गलत रहा। क्यों? ये जब निकाला तो बंद नहीं करना चाहिए, जब बंद करना था तो उसमें निकालना नहीं चाहिए। चलिए, देख रहे थे हमारे साथ कन्नौज बोर्ड, यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद थी और उनका सीधे तौर पे कहना है कि नोटबंदी से कहीं ना कहीं भारत सरकार को नुकसान है, जिसकी चपेट में यहाँ के देशवासी भी आएंगे, क्योंकि करेंसी छापते समय हमारे देश में जो है खर्चा अधिक होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए ये नोट का जो फैसला लिया गया है ये देश को नुकसान की ओर ले जाने का काम कर रहा है। KN Live 24 के लिए आलम कुरैशी।